टुडे वी विल स्टार्ट विथ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इवेंट्स, देयर आर 3 इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द इवेंट्स आर, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, 3 इवेंट्स। इसमें से देखेंगे दिस फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है वो क्या होता है, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल और मोस्ट वाइटल इवेंट होता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट वाइटल इवेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइटल इवेंट, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। 1 प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन सेकंड एंड थर्ड दिस। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों हम इवेंट्स हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो इसको इधर कर देते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो पहला इवेंट्स क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, वो देखते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब, फर्टिलाइजेशन मतलब यहां पर हम कह सकते हैं, वी कैन यूज अ टर्म फॉर सिनगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट जो होता है उसको हम सिनगैमी कहते हैं, उसी को हम कह सकते हैं सिनोनिमस, इट इज फर्टिलाइजेशन के इक्विवेलेंट, फर्टिलाइजेशन जनरल टर्म में। ठीक है, तो सबसे वाइटल इवेंट है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देख रहे हैं, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो देखेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है कि 2 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले कितना, 2 इवेंट्स होंगे, ये 2 इवेंट्स। ठीक है, तो ये जो 2 इवेंट्स हैं, एक तो होगा क्या कि मेल और फीमेल गेमेट बनेंगे। पहले तो मेल और फीमेल गेमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, देयर इज अ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। तो पहले तो बनना है, तो बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कह सकते हैं 2 टाइप ऑफ गेमेट्स। ठीक है, ये तो इसको कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। अगर स्पर्म जनरली बनता है एनिमल में, ह्यूमन में पढ़ते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक बनता है तो oogenesis। ठीक है, उसी तरह तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ है, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। इसके बाद दूसरा लिखेंगे, गेमेट तो बन गया। ठीक है, ये गेमेट फिर क्या हो गया, फ्यूज करेगा। तो फ्यूज से पहले क्या होगा, दोनों अलग अलग जगह पर हैं। ठीक है, तो दोनों एक साथ आएंगे ना कॉन्टैक्ट में, तो ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा ना। तो गेमेटोजेनेसिस के बाद क्या हो जाएगा, दैट इज गेमेट ट्रांसफर। सेकेंड जो देखेंगे क्या होगा, गेमेट का ट्रांसफर होना। कैसे ट्रांसफर होता है गेमेट, वो देखेंगे, गेमेट ट्रांसफर। तो सेकेंड इज गेमेट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये 2 हो गया, दूसरा स्टेप ये। तो 2 स्टेप इसमें देखेंगे, गेमेटोजेनेसिस एंड गेमेट ट्रांसफर। अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, तो गेमेटोजेनेसिस क्या हो गया, गेमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, 2 टाइप्स ऑफ गेमेट्स, दैट इज मेल एंड फीमेल गेमेट्स, इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस। अब ये जो गेमेट्स बनते हैं, ठीक है, ये जो गेमेट बन रहे हैं, ठीक है, ये जो गेमेट बन रहे हैं, ये एक्चुअली में कितने तरह के बनते हैं, 2 टाइप्स ऑफ गेमेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये जो गेमेट बन रहे हैं, 2 तरह के गेमेट बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 तरह के गेमेट, ये देखिए। तो एक को कहते हैं 2 टाइप्स, तो 1 इज कॉल्ड आइसोगेमेट्स, ठीक है। इसी को कह सकते हैं होमोगेमेट्स, ठीक है।
तो आइसोगेमेट्स और होमोगेमेट्स। एंड सेकेंड जो होगा इसको कहेंगे अनआइसोगेमेट्स, ठीक है, और हेटेरोगेमेट्स, ठीक है। तो दो तरह के गेमेट्स बन सकते हैं कहीं भी किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। एक को कहेंगे आइसोगेमेट्स और दूसरे को कहेंगे अनआइसोगेमेट्स, ठीक है। तो आइसोगेमेट्स और अनआइसोगेमेट्स जो हैं, ठीक है, दोनों तरह के बन सकते हैं, दो तरह के इस तरह के गेमेट्स। तो ये गेमेट्स जो बन रहे हैं, ठीक है, तो ये देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। आइसो मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो? तो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो सेम होगा तो सिंपली वी कैन से कि वैसा गेमेट्स जो कि कैसा है, देखने में एकदम सेम लगे, मेल और फीमेल गेमेट आप इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोगेमेट्स, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल गेमेट कहते हैं ना, इसमें मेल और फीमेल गेमेट एकदम इक्वल ऐसा लगेगा, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। तो आइसोगेमेट्स क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमेट्स, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमेट्स होगा उसको कहेंगे आइसोगेमेट्स। लेकिन वैसे गेमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है, आप इजीली पहचान सकते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गेमेट्स, डिसिमिलर मतलब डिस्टिंक्ट गेमेट, ठीक है, अलग, दोनों अलग अलग है, तो इसमें डिसिमिलर और डिस्टिंक्ट गेमेट्स होंगे, इसमें कैसा होगा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमेट्स, ठीक है, पहला। दूसरा, अच्छा इसमें दोनों गेमेट होंगे, ठीक है, दोनों गेमेट होंगे ना, दो गेमेट, तो ये दो गेमेट जो होंगे, ठीक है, ये दोनों गेमेट इज जनरली मोटाइल, मतलब इसमें फ्लैजेला होंगे, फ्लैजिलेटेड स्टेज होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बोथ फ्यूजिंग गेमेट्स, ठीक है, बोथ फ्यूजिंग गेमेट्स, ठीक है, आर जनरली, ज्यादातर और मोस्टली कह सकते हैं दे आर मोटाइल, ठीक है। तो ये गेमेट्स जो है, गेमेट्स आर जनरली क्या होते हैं, मोटाइल। आप इसको फ्लैजिलेटेड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दे आर मोटाइल और फ्लैजिलेटेड, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, ठीक है, इनमें तो ये गेमेट्स आर जनरली मोटाइल। यहां पर देखेंगे, यहां पर मेल और फीमेल गेमेट इजीली क्या है, रिकॉग्नाइजेबल है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे मेल गेमेट्स जो होंगे, मेल गेमेट, ठीक है, इज, ठीक है, इज स्मॉलर एंड मोटाइल, ठीक है। तो स्मॉलर और मोटाइल होता है मेल गेमेट, ठीक है। और फीमेल गेमेट कैसी होती हैं, तो याद रखना है, फीमेल गेमेट इज लार्जर एंड, ठीक है, मोटाइल नहीं, नॉन मोटाइल। तो आप ऐसा ही याद रख सकते हैं, स्पर्म हम लोग में मेल गेमेट है तो एक से छोटा होता है और ये मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजेला होता है। लेकिन एक में देखते हैं क्या होता है, वो बड़ा होता है स्पर्म से और ये नॉन मोटाइल होता है, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता, तो इसको कह सकते हैं लार्जर एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसको एक टर्म यूज कर सकते हैं, नॉन मोटाइल मतलब ये स्टेशनरी, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है। और यू कैन ऑल्सो यूज अ टर्म व्हाट, स्टैटिक, STATIC, ठीक है। तो ये नॉन मोटाइल होता है फीमेल गेमेट, ठीक है। और ये क्या होता है, दोनों का दोनों गेमेट्स, बोथ द फ्यूजिंग गेमेट्स आर मोटाइल, ठीक है, फ्लैजिलेटेड। एग्जांपल्स, अब एग्जांपल देखेंगे इसमें, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें देखेंगे, तो एग्जांपल जो होते हैं आइसोगेमेट्स कहां कहां, तो ज्यादातर देखेंगे एल्गी और फंजाई में। एल्गी और फंजाई में क्या होगा, दे आर आइसोगेमेट्स। गेमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं क्या होते हैं, आइसोगेमेट्स होते हैं, ठीक है। तो एल्गी में देखते हैं, तो एल्गी में कुछ एल्गी का नाम है, ठीक है, इसको कुछ एल्गी के हम नाम देख रहे हैं जो कि एग्जांपल था, ज्यादातर ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लैडोफोरा, ठीक है, क्लैडोफोरा।
ठीक है, एल्गी वाला चैप्टर में दिया हुआ है, आप जाके देखेंगे। तो क्लैडोफोरा, तो क्लैडोफोरा जो है इट इज अ ग्रीन एल्गी, ठीक है, क्लैडोफोरा क्या है, ग्रीन एल्गी, ठीक है, और इसका आपको स्ट्रक्चर फोटो वगैरह भी बना हुआ है, फिगर भी बना हुआ है क्लैडोफोरा। तो क्लैडोफोरा में ये देखिए दोनों गेमेट्स हैं ना दो, तो ये देखिए इस तरह गेमेट है, ऐसे इस तरह का ये, और ये देखिए ऐसे ऐसे एक गेमेट है और ये दूसरा गेमेट है, और दोनों गेमेट क्या होते हैं, एक ही जैसा देखने में लगेंगे, दोनों का दोनों गेमेट क्या है, एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है। तो बोथ फ्यूजिंग गेमेट्स आर क्या है, सिमिलर, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज आइसोगैमी। तो क्लैडोफोरा याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यूलोथ्रिक्स, इट इज ऑल्सो अ ग्रीन एल्गी, ठीक है, तो इनमें भी होता है, तो इनमें दोनों में, इनमें भी इसी तरह का, यूलोथ्रिक्स में भी देखेंगे इसी तरह का होगा, दैट इज फ्लैजिलेटेड, तो गेमेट इज मोटाइल। इसके बाद देखेंगे स्पाइरोगाइरा, कौन सा, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो स्पाइरोगाइरा जो देखते हैं ना, स्पाइरोगाइरा, ये इनमें भी गेमेट क्या होंगे, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, ठीक है, इनमें गेमेट कैसा, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, तो ये देखिए इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे, ये फिलामेंटस होता है ना, इस तरह का ऐसे ऐसे होता है स्पाइरोगाइरा, इस तरह का, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में फ्यूजिंग गेमेट्स स्पाइरोगाइरा में क्या होगा, इस तरह का, ये देखिए ये फिलामेंट्स होता है ना इस तरह का, तो ये फिलामेंट्स ही है इस तरह के, इस तरह का, एक इस तरह का बन गया, इस तरह का, ठीक है, दूसरा ऐसे बन जाएगा इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं, बोथ फ्यूजिंग गेमेट्स जो देख रहे हैं क्या है, सिमिलर है एकदम, ठीक है, लेकिन इसमें फ्लैजेला है नहीं, ठीक है। तो दोनों दो फिलामेंट है, ऐसे फ्यूज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, तो यहां पर स्पाइरोगाइरा में होता है, दे आर बोथ द गेमेट्स आर सेम, ठीक है, मॉर्फोलॉजी के सिमिलर, लेकिन जनरली मोटाइल नहीं होता है, तो नॉन मोटाइल कह सकते हैं। इसमें नॉन मोटाइल मेल गेमेट कहां पाया जाएगा, नॉन मोटाइल मेल गेमेट है और एक ही जैसा है, तो नॉन मोटाइल आइसोगैमी, आइसोगेमेट्स का एग्जांपल कहां है, जो कि नॉन मोटाइल हो, आंसर विल बी स्पाइरोगाइरा। तो नॉन मोटाइल, और इसी को आप कह सकते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड कह सकते हैं, गेमेट्स इनमें होगा, ठीक है। तो यहीं पर स्पाइरोगाइरा होता है, ठीक है। इसके बाद और भी होते हैं, क्लामाइडोमोनास होता है, तो क्लामाइडोमोनास के सारे स्पीसीज में नहीं, कुछ स्पीसीज में होते हैं, कुछ में, ठीक है, कुछ में अनाइसोगैमस भी होता है, ठीक है। तो क्लामाइडोमोनास जैसे एहरेनबर्गी होता है, क्लामाइडोमोनास लॉन्गिस्टिग्मा होता है, वो सब में, ठीक है। क्लामाइडोमोनास डिबेरियनम होता है 3, ठीक है। तो कुछ क्लामाइडोमोनास के स्पीसीज में क्या होता है, आइसोगेमेट्स होता है, और कुछ में ये भी होता है, तो इसीलिए याद रखेंगे क्लामाइडोमोनास अगर कर दे तो दोनों होता है। आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, इनमें देखेंगे एग्जांपल, ठीक है, अनाइसोगैमस कहां कहां होता है, एग्जांपल, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल, ठीक है। तो ये दोनों छोड़ के मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन था, प्लांट एनिमल, ये सब थे ना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में अगर दोनों में देखेंगे तो मोस्टली तो एक दो कुछ में पाया जा रहा है ना, लेकिन यहां पर क्या हुआ, मोस्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होगा, अनाइसोगैमेट्स बनेंगे, ठीक है। अब ये मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या हुआ इसमें, तो हम कह सकते हैं क्या, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है, प्लांट किंगडम में होता है ना, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, इनमें, ठीक है। इवन आप कह सकते हैं क्या, मोस्ट एनिमल्स, ठीक है, मोस्ट एनिमल्स, ठीक है। तो ये सब देख रहे हैं यहाँ, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, ये सब, ठीक है। तो इन सब में गेमेट्स कैसे बनते हैं, अनाइसोगेमेट्स बनते हैं। अब ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, ये एंजियोस्पर्म। तो ये देखिए इन तीनों में, इन सब में देखेंगे, इनमें तो इनमें जो मेल गेमेट बनता है ना, इनमें ये जो मेल गेमेट बनता है और फीमेल गेमेट बनेंगे ना, ठीक है। तो इनमें मेल गेमेट को हम कहते हैं तीनों में एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड, और फीमेल गेमेट को क्या कहेंगे,
एग और ओवम। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली अगर एंजियोस्पर्म में कहेगा मेल गेमेट को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसमें स्पर्म कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एग और ओवम तो होगा ही इसमें। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ द एनिमल में भी क्या कहते हैं, स्पर्म और ओवम। ठीक है, तो गेमेट के नाम अलग हो सकते हैं। तो एग्जांपल आपको याद रखना है इसमें एग्जांपल क्या हो गया, एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, इसमें ये सब। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे, तो इसमें तो मोस्ट हो गया ये। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या हो गया, इसमें एग्जांपल ऐसे दे रहे हैं कि एल्गी एंड फंजाई, बस याद रखना है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मोस्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन यहां पर और भी एग्जांपल्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो एल्गी हमने बताया इधर ना, तो मोस्ट ऑफ द एल्गी है। ठीक है, लेकिन कुछ एल्गी याद रखेंगे जो कि अनाइसोगेमेट्स बनाते हैं, तो ये याद रखिएगा फ्यूकस। क्या होता है, FUCUS, ये ब्राउन एल्गी है। ठीक है, ताकि स्टार्टिंग में फिगर भी दिया हुआ है एल्गी चैप्टर में। तो ये क्या है, फ्यूकस, ब्राउन एल्गी होते हैं। ठीक है, तो ये ब्राउन एल्गी में क्या होगा, मेल जो होगा गेमेट वो फ्लैजिलेटेड होगा। ठीक है, और फीमेल जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगी ये, और ये एग कहलाएगा। ठीक है, फ्यूकस। उसी तरह एक और याद रखिएगा, दैट इज नोन एज यूडोरिना। यूडोरिना, EUDORINA, यूडोरिना। ठीक है, ये एक ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। ठीक है, एक्चुअली में सब जितने भी ये सब ग्रीन एल्गी है, तो ये मोस्ट ऑफ द ग्रीन, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस याद रखिएगा, फ्यूकस और यूडोरिना। ठीक है, वोल्वॉक्स फैमिली का है ये। ठीक है, तो यूडोरिना ग्रीन एल्गी और फ्यूकस ब्राउन एल्गी में कैसा पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कैसा पाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनाइसोगेमेट्स। ठीक है, और ये तो है ही तीन, और इसमें क्या होगा, एल्गी और फंजाई। ठीक है, ये हो गया अबाउट गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हैं गेमेट ट्रांसफर देख रहे हैं। तो गेमेट ट्रांसफर जो होगा, ये दो तरह के हो सकते हैं। गेमेट ट्रांसफर दो तरह का होगा। एक को कहते हैं जूआइडोगैमी, क्या कहेंगे इसको, जूआइडोगैमी। ठीक है, और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं साइफोनोगैमी। क्या कहते हैं इसको, साइफोनोगैमी। ठीक है, तो गेमेट ट्रांसफर जो होगा दो तरह का, पूरे प्लांट किंगडम एनिमल जो ही जहां भी देखेंगे हम सभी जगह दो तरह के होते हैं। एक को गेमेट ट्रांसफर क्या कहेंगे, एक को मेथड को कहेंगे जूआइडोगैमी और दूसरे को साइफोनोगैमी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफर ऑफ गेमेट होगा दोनों तरफ, लेकिन यहां पर क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ गेमेट यहां भी होगा, ट्रांसफर ऑफ गेमेट कहां होगा, यहां भी होगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गेमेट दोनों जगह होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर कैसे होगा ट्रांसफर ऑफ गेमेट, तो ट्रांसफर ऑफ गेमेट। ठीक है, तो याद रखना है साइफन मतलब होता है ट्यूब, साइफन मतलब ट्यूब। ठीक है, और जूआइडोगैमी, यहां देखिए पॉलन ग्रेन देखे थे हम, थोड़ा सा बताए थे 11th में, पॉलन ग्रेन्स हैं। ये पॉलन ग्रेन ऐसे हैं, ये क्या करेंगे, ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। तो ये जर्मिनेट करता है ना, तो ये जर्मिनेट करके और फिर देखेंगे फाइनली क्या होगा, ये एक इस तरह का पॉलन ट्यूब बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और ये क्या होगा, पॉलन ट्यूब में जो मेल गेमेट बनेगा, ऐसे दो मेल गेमेट बनते हैं, वो फर्स्ट मेल गेमेट और सेकंड मेल गेमेट आगे आएंगे। और ये पॉलन ट्यूब कहां जाएगा, जहां पर एग है उसके पास पहुंच जाएगा। मतलब हम ट्रांसफर मेल गेमेट का कहां पर हो सकता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू हो सकता है ऑफ पॉलन ग्रेन, तो इसको कहेंगे साइफोनोगैमी। साइफोन मतलब ट्यूब। ठीक है, लेकिन जूआइडोगैमी क्या होता है, जैसे कि फ्रॉग के केस में देखते हैं। ठीक है, फ्रॉग के केस में क्या होता है, वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है, तो वाटर में स्पर्म गिरता है। ठीक है, एग भी उसी में फीमेल लेगी, और दोनों क्या हुआ, मिले वाटर में ना, तो वाटर मीडियम से अगर होगा ट्रांसफर गेमेट का, तो इसको क्या कहेंगे, जूआइडोगैमी। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ गेमेट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गेमेट। ठीक है, और वो भी उनमें क्या होता है, बहुत सारे गेमेट क्या हो जाएंगे, बहुत सारे गेमेट बर्बाद हो जाएगा ना, पानी में इधर उधर कहां खोजेंगे, फीमेल गेमेट से फर्टिलाइज कितने करेंगे, काफी बेकार हो जाएंगे। इसीलिए उसमें जो जूआइडोगैमी में गेमेट क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसमें हम क्या, कि ट्रांसफर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमेट्स। ठीक है, फीमेल नहीं,
लार्ज नंबर ऑफ ऐसे मेल गेमेट्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमेट्स थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू एक्सटर्नल मीडियम, थ्रू एक्सटर्नल मीडियम, और ये एक्सटर्नल मीडियम क्या है, वाटर। तो जब भी वाटर से होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जब भी वाटर से होगा तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज जू आइडोगैमी। क्या कहेंगे इसको, जू आइडोगैमी, ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं इसको। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज जू आइडोगैमी, ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमेट्स थ्रू एक्सटर्नल मीडियम दैट इज वाटर। फ्रॉग के केस में वाटर ही में फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म जो है तैरकर वाटर में स्विम करता है और फीमेल गेमेट के पास पहुंचता है। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे पहुंचते हैं, बहुत सारे इसमें बर्बाद भी हो जाते हैं, इसीलिए दे आर प्रोड्यूसिंग कितने, लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स। तो इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमेट्स आर ट्रांसफर थ्रू क्या, वाटर। तो वाटर से अगर होगा तो इसको कहेंगे जू आइडोगैमी, ठीक है। उसी तरह ये फ्रॉग में भी है। इसके बाद आप इसमें कह सकते हैं एल्गी वगैरह में देखेंगे, एल्गी में जो भी एंथ्रोजोइड बनते हैं, चाहे टेरोडोफाइट ब्रायोफाइट दिख रहे हैं ना, तो ब्रायोफाइट टेरोडोफाइट इनमें जो एंथ्रोजोइड होता है ये एक के पास कैसे पहुंचता है, सॉइल में जो वाटर होता है ना उसी के थ्रू, तो वाटर से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसी तरह ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, अब क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स, ठीक है। तो मेल को हम एब्रिविएशन से दे रहे हैं, मेल गेमेट्स थ्रू क्या, अभी तो बताया है, पोलन ट्यूब, थ्रू पोलन ट्यूब ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब, वी विल स्टडी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो अगर ट्रांसफर ऑफ क्या हो रहा है, मेल गेमेट का ट्रांसफर हो रहा है, थ्रू क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब ऑफ पोलन ग्रेन, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज पोलन ट्यूब से हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज साइफोनोगैमी। तो ये जूआइडोगैमी हो गया और साइफोनोगैमी, दो तरह का एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स इस तरह का कहां पर होगा, ठीक है। तो इस तरह का एग्जांपल्स जो है इसमें देखेंगे दैट इज एल्गी, इसमें एल्गी, फिर फंजाई, ठीक है। इसके बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा, ठीक है, फिर टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा, ठीक है, इधर लिख देते हैं। तो इसमें याद रखिएगा एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। इन सब में देखेंगे जितने भी मेल स्पर्म होते हैं, मेल गेमेट होते हैं, वो तैर के क्या होते हैं, पानी में तैरते हैं, पानी में, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल होता है उसमें, और क्या हो गया, उसी को आगे जाके पानी में तैरते तैरते फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब में, ठीक है। ये कहां पर होगा, साइफोनोगैमी। तो साइफोनोगैमी इज सीन इन जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, तो इट इज सीन इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो ये याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इस तरह का ट्रांसफर हो गया। तो ये कह सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दो हो गया, गेमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज गेमेट ट्रांसफर, ठीक है, ये दो। अब हम देखेंगे, ठीक है, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले एक चीज जानना है, इसको पहले लिख लिया, डिवीजन। जब ये गेमेटोजेनेसिस पढ़े हैं ना, ठीक है, तो ये गेमेट जब बनता है, ठीक है, जब गेमेट बनता है तो उस समय सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, तो थोड़ा सा वो देख ले, ठीक है। दैट इज सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए हम देख रहे हैं क्या कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और एक डिप्लॉइड। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड मतलब एन, ठीक है। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है कोई, ठीक है, दिस इज एन। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि क्या कर सकते हैं, एग्जांपल एल्गी, फंजाई,
ये सब। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मींस एल्गी, फंजाई, ठीक है। इसके बाद क्या मोनरा जो होगा ना, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब भी क्या है, मोनरा, वो भी हैप्लॉइड है सब, तो मोनरा भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सॉरी ब्रायोफाइट हम पढ़ेंगे अभी लाइफ साइकिल ना उसमें। तो ब्रायोफाइट में क्या है, वो हैप्लॉइडिक बॉडी होता है, ठीक है। गेमेटोफाइट, तो ये ब्रायोफाइट क्या है, इट इज अ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि मेल ड्रोन्स जो होता है, मेल हनी बी, वो भी कर सकते हैं। तो यहां लिख दे रहे हैं मेल हनी बी में मेल ड्रोन्स, ठीक है। तो मेल ड्रोन होता है तो ड्रोन हनी बी, ठीक है, हनी बी, हनी बी, तो ये ड्रोन। इसके बाद ब्रायोफाइट, मोनरा, फंजाई, एल्गी, तो ये सब क्या है, ये सब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इनका बॉडी खुद क्या है, हैप्लॉइड है ना, एन, तो हैप्लॉइड है तो इनमें तो गेमेट बनेगा ना, ठीक है। तो गेमेट बनेगा, तो कैसा गेमेट बनेगा, ठीक है। तो हैप्लॉइड बनेगा, गेमेट तो हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो इनमें क्या होगा, कह सकते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अगर है, ठीक है, अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो गेमेट तो हमेशा हैप्लॉइड ही बनेगा, चाहे हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड, तो हमेशा गेमेट हैप्लॉइड ही बनता है, एन, ठीक है। तो हैप्लॉइड बनना है यानी हैप्लॉइड है, तो इसमें मियोसिस होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मियोसिस अगर सिर्फ डिप्लॉइड होगा तब जाके एन होगा। तो यहाँ पर खुद क्या है ये ऑर्गेनिज्म, ये खुद ऑर्गेनिज्म क्या है, हैप्लॉइड है, तो क्या होगा, हैप्लॉइड है, तो इसमें मियोसिस तो होगा नहीं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन है ना, अगर गेमेट बन रहा है कैसा, हैप्लॉइड गेमेट हमेशा होगा। अगर ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, एन में ऑर्गेनिज्म है तो एन ही बन रहा है, तो मतलब क्या होगा इसमें, इसमें ऑलवेज माइटोसिस होगा। तो कोई भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है इसमें गेमेट फॉर्मेशन में माइटोसिस से बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि मियोसिस होगा तभी गेमेट बनेगा। तो मियोसिस नहीं, माइटोसिस से भी गेमेट बन सकते हैं हैप्लॉइड गेमेट, लेकिन क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। उसी तरह अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं, ये लीजिए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मतलब 2N, ये ना, अगर ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये डिप्लॉइड, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लॉइड है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो होता क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, 2N है, तो N हमको चाहिए ना, इसका मतलब क्या होगा, उसमें मियोसिस होगा, मतलब कि 2N से N करने के लिए क्या होता है, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो ये इस तरह के डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहां पाया जाएगा, तो देखिए ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट में देखेंगे, टेरिडोफाइट में, तो टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंड मोस्ट एनिमल्स, एंड मोस्ट एनिमल्स, तो इन सब पे देखेंगे, मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट एनिमल्स, ठीक है, इनमें क्या होगा, बॉडी कैसा है, 2N है, डिप्लॉइड, ठीक है। तो होता क्या है, मियोसिस होता है, तो होता क्या है, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक सेल्स होते हैं, उसको कहते हैं मियोसाइट सेल, कौन सा सेल, मियोसाइट सेल होते हैं, ठीक है, मियोसाइट सेल, ठीक है, इसको कहते हैं दैट इज गेमेटिक, गेमेट मदर सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, गेमेट मदर सेल। तो ये गेमेट मदर सेल भी क्या होते हैं, डिप्लॉइड ही है, मतलब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होगा, उसमें मियोसाइट सेल होंगे, मियोसाइट सेल क्या है, एक्चुअली इट इज गेमेट मदर सेल, 2N, ठीक है। अब इस 2N जो है ना, गेमेट मदर सेल, इसमें क्या होगा, 2N है ना, इसमें होगा, क्या होगा, इसमें, इसमें होगा मियोसिस, क्या होगा इसमें, इसमें मियोसिस होगा, ठीक है। अब जब मियोसिस होगा तो ये क्या बना देगा, तो इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म हैप्लॉइड गेमेट, हैप्लॉइड गेमेट, और ये कैसा हो गया, N। तो देख रहे हैं कि यहां भी, यहाँ N है लेकिन ये क्या है, 2N, तो 2N है, इसमें मियोसाइट रिप्रोडक्टिव सेल जो होगा उसमें मियोसाइट होगा, ये हैप्लॉइड गेमेट बना देगा, N। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म,
वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, गेमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, तो एक लाइन लिख दे रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है, गेमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, हमेशा क्या होता है गेमेट्स, ये हमेशा हैप्लॉइड होगा। ठीक है, और गेमेट फॉर्मेशन में बी आइदर माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो गेमेट फॉर्मेशन क्या होगा, मियोसिस हो सकता है, माइटोसिस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस था, इसलिए देख लिए। ठीक है, तो ये हो गया